नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णदेव। देखिए, 2 फरवरी को अथमलगोला थाना की पुलिस को सूचना मिलती है कि एक शव जो है अथमलगोला थाना क्षेत्र के फतेहपुर खंदा के पास 4 लेन के किनारे जो है फेंक दिया गया है और पुलिस उस शव को बरामद करती है। बरामद करने के बाद उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है। जब पुलिस अनुसंधान करती है तो इस पूरे मामले में बड़ा ही दिलचस्प मोड़ और कहानी सामने आता है। पुलिस ने बताया कि ये जो मृतक है, जिसकी पहचान दीपक कुमार के रूप में की गई है, वो मृतक आरसीएम के कंपनी में काम करता था। उसका जो है नाम दीपक कुमार है और दीपक कुमार का पैसा जो है एक अनिकेत नाम के लड़के के पास बकाया था। बताया जाता है कि 1.5 से 2 लाख रुपये का उसके पास बकाया था। उसके बाद अनिकेत अपनी प्रेमिका खुशबू कुमारी और एक सहयोगी कृष्णा कुमार के साथ मिलकर साजिश करता है। साजिश करने के बाद उसे फ़ोन करके बख्तियारपुर बुलाता है। बख्तियारपुर में पैसे की लेन देन को लेकर कुछ झड़प होती है। उसके बाद गला दबाकर जो है दीपक कुमार की हत्या कर दिया जाता है तीनों के द्वारा। उसके बाद शव को सड़क किनारे 4 लेन के पास फेंक दिया जाता है। पुलिस इस पूरे मामले में अनुसंधान करते हुए पाया कि दोनों जो साजिश करता है तीनों, उसे बीच में मोटरसाइकिल पर बैठाकर, ये सीसीटीवी फुटेज में ऐसा आया है। पुलिस ने इस बात को बताया कि अनुसंधान के क्रम में ऐसा देखा गया। उसके बाद इसकी हत्या करके शव को फेंक दिया गया। अनिकेत खासकर जो है वो भदौर थाना क्षेत्र के रहने वाला बताया जाता है, जो बाढ़ अनुमंडल में पड़ता है। वहीं जो खुशबू कुमारी है और कृष्णा कुमार, ये पटना का रहने वाला बताया जाता है। और दीपक कुमार जो मृतक है वो लोहानीपुर का रहने वाला था, जिसका कि परसा बाज़ार में अपना वास्तविक घर है। लोहानीपुर में वह किराए के मकान में रहता था। इस पूरे मामले में ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कुछ बताया, आप सुनिए। अथमलगोला थाना अंतर्गत 2 फरवरी को मॉर्निंग में जो न्यू 4 लेन है उसके पास में एक अननोन डेड बॉडी मिला था। उसके बाद जो है तुरंत थाना द्वारा घटनास्थल पे पहुंचा गया और फिर जो घटनास्थल के जो प्रथम निरीक्षण के उपरांत पाया गया कि जो डेड बॉडी है वो यहाँ पर हत्या करके जो है फेंकी गई है तथा जो है उसका प्रथम दृष्टया जो मृत्यु का कारण है वो गला दबा के हत्या किया हुआ प्रतीत हो रहा था। और जो मृतक है उनके पास से कोई भी आईडी कार्ड या ऐसा कुछ भी, जो मोबाइल या कुछ भी हम लोगों को स्टार्टिंग में बरामद नहीं हुआ था। उसके बाद जो है थाना प्रभारी एसडीपीओ और सभी के द्वारा जो है घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। उसके बाद एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया। पहचान क्योंकि बॉडी की नहीं हो पाई थी, इसलिए सभी जो सोशल मीडिया चैनल है वहाँ पर तथा सभी जो मीडिया कर्मी हैं उन्हीं को भी जो है फ़ोटो का प्रचार प्रसार कराया गया था। उसके तुरंत बाद थोड़े समय बाद ही जो है मृतक की पहचान हो गई दीपक कुमार के रूप में, जो कि वर्तमान में रामकृष्ण नगर थाना में रह रहे थे। उसके पश्चात जो है हम लोगों की टीम द्वारा जो है उनका पूरा जो है सत्यापन किया गया कि वो यहाँ पर क्यों आए थे या फिर जो मृत्यु का कारण क्या है। तो उस संबंध में फिर हम लोगों के द्वारा, टीम के द्वारा जो है टेक्निकल एनालिसिस किया गया। तो उसमें पाया गया कि जो सीसीटीवी के अवलोकन से कि घटना की पहली रात्रि को संध्या में 2 व्यक्ति जो हैं, जो जिस हुलिया में डेड बॉडी हम लोगों को मिला था उसी हुलिया के एक जो है पर्सन को अपने बीच में बिठा के जो है रानी सराय होते हुए 4 लेन की तरफ जा रहे हैं। तो उसी सीसीटीवी के अवलोकन और उसके बाद जो है टेक्निकल एनालिसिस से हम लोगों के द्वारा जो है उनमें से एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया गया, जिसका नाम अनिकेत कुमार था और जो कि वर्तमान में रामकृष्ण नगर थाना में रहते हैं और जो मूल रूप से यहाँ पर जो है भदौर थाना क्षेत्र के हैं। उनको फिर जो है अरेस्ट किया गया और उसके बाद जो है उनसे पूरा जब डिटेल हम लोगों के द्वारा जो कन्फेशन जो आया उसमें पाया कि जो अनिकेत कुमार है उनका जो मृतक दीपक हैं उनसे लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का लेन देन बाकी था। दीपक जो है वो आरसीएम नाम की एक जो है कंपनी है उसका जो है एजेंट थे और उन्हीं के जो लिए काम करते थे और उसी में जो इनका कुछ पैसे का मामला चल रहा था।
बार बार अनिकेत के कहने पर भी वो बकाया चुका नहीं रहे थे और उसी क्रम में जो है अनिकेत के द्वारा ये प्लान उनके द्वारा ये बनाया गया। उसमें उन्होंने अपने एक दोस्त कृष्णा जो कि मसौड़ी के हैं परंतु उनके साथ ही रामकृष्ण नगर में रहते हैं उनको तथा अपनी प्रेमिका जो जिसका नाम खुशबू है उसको शामिल किया और फिर बाद में अपने दोस्त और प्रेमिका को भी उसी एजेंसी में जोड़ने के बहाने जो है जो मृतक हैं उनको यहाँ पर बख्तियारपुर साइड बुलाया गया और उसके बाद जो है जो उनके दूसरे मित्र हैं कृष्णा उनके जो है किसी मौसी के घर में जो यहाँ पर खाली रहता है उसका उसी घर में उनको बुलाया गया और वहाँ पर बाद में जो है उनसे पैसे की मांग की गई और फिर जब नहीं दिया गया तो झड़प हुई और फिर उसके बाद उनको गला दबाकर हत्या कर दी गई। उसके बाद इनके द्वारा जो है प्लान बनाया गया कि इस बॉडी को डिस्पोज कैसे करें, तो इनके द्वारा जो बॉडी को अंधेरा होने के बाद दो व्यक्ति आगे और पीछे बैठ गए और उनको बीच में बिठा के और फिर बाद में 4 लेन के पास इनके द्वारा डंप कर दिया गया। और उस क्रम में जो है थाना द्वारा सराहनीय काम करते हुए जो है सभी जो अभियुक्त हैं तीनों इनको अरेस्ट कर लिया गया है। सभी अभियुक्तों के पास से जो मृतक हैं उनका भी मोबाइल फ़ोन है बरामद किया गया है, साथ ही जो मृतक का ATM कार्ड था और जो उनके कुछ पैसे थे वो भी और वॉलेट जो था वो बरामद कर लिया गया। साथ ही अभियुक्तों के द्वारा जिस मोबाइल फ़ोन से मृतक को यहाँ पर बुलाया गया और फिर जो घटना किया गया उन मोबाइल फ़ोन को भी सीज़ कर लिया गया है और अभी सभी जो मृतक जो अभियुक्त हैं उन सभी को हम लोगों के द्वारा जुडिशियल कस्टडी को फॉरवर्ड किया जा रहा है। सर महिला से जो पकड़ाई हुई महिला तो सिर्फ वो मेंबर बनाने के लिए उसको बुलाया गया था या फिर हत्या में? नहीं, महिला का भी जो कन्फेशन है और जो पूरा है उसमें सामने आया है कि वो उनकी जो एक अभियुक्त है उनकी प्रेमिका है और उनका उस घटनाक्रम में पूरा सहयोग रहा है। उनके द्वारा जब मारपीट या जो उनका गला दबाने की जो मेन जो कांड हुआ उसके अंदर वो पूरी तरीके से सम्मिलित हैं, इसलिए उनको भी जो है अभियुक्त बनाया गया। महिला कहाँ की है सर? महिला यहाँ पर चौक थाना है पटना सिटी के अंतर्गत, उसी के क्षेत्र की रहने वाली है। तो मुख्यतः पैसा के लेन देन की हत्या? हाँ, पैसे के लेन देन के लिए हत्या थी और उसके बाद जो नहीं चुकाने पर उनके द्वारा पूरी तरीके से एक जो है पूरा प्रॉपर प्लान बनाया और फिर उनको यहाँ पर बुला के खाली घर में ये जो है हत्या कर दिया गया। कहाँ खाली घर? यहीं पे जो बख्तियारपुर सबनीमा के अंदर उसी के अंदर उनकी मौसी का घर था जो एक अभियुक्त है उनकी और उसी के अंदर उनको बुला के और फिर बाद में उनकी हत्या कर दी गई।